स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 2025 का आपका हिंदी का पेपर है जो आप लोग अभी तुरंत दे करके आए हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये जो पेपर है ना, यहाँ पे 801 यहाँ पे बीडी पेपर है। इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। और ये जो पेपर है ना, जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल से पढ़ करके गए थे, हिंदी की तैयारी करके गए थे, वो पूरे के पूरे यानी 70 में 70 नंबर बिल्कुल फोड़ कर आए होंगे। क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल हमारे सभी बताए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी हम आपको पेपर बताए थे, इसके अलावा जितने भी हम आपको टॉपर की कॉपी एक बताए थे, ठीक है, कि इस तरीके से आपको लिखना है, तो उस कॉपी पर हम आपको पूरे पेपर की सॉल्यूशन बताए थे। तो आप लोग उस पूरे जितने भी पेपर वाले, ठीक है, जितने भी कॉपी वाली वीडियो आप लोग उस पर क्लिक करके देखिएगा। पूरा का पूरा जो है यही पेपर आया है। आप लोग देखोगे तो कहोगे कि मैम तो पेपर ही लीक करा दिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी एक्सपीरियंस है हमारे पास। ठीक है, हमने आपको बताया ना, पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करे पेपर बना रहे। इतनी एक्सपीरियंस है कि जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे ना वही आपके पेपर में छपेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक इस तरीके से एक, ठीक है, स्टूडेंट का हमें मिला हुआ है ये पेपर अभी तुरंत। और ये 801 बीडी पेपर है। इसकी पूरी सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खंड बहुविकल्पी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया है। शुक्ल युगीन लेखक हैं। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन है, जिसमें से यहाँ इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, इसमें से डी है। ठीक है, दौलत राम। जितने लोग दौलत राम पे क्लिक किए होंगे उनका पूरा का पूरा यहाँ पे सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का है। मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है, अजातशत्रु, सिंदूर की होली, स्वर्ग की झलक और आधे अधूरे। तो यहाँ पे आधे अधूरे जो है ये मोहन राकेश जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है साहित्य की विशेषता लेख की विधा है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और ये निबंध विधा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं। तो महके आंगन चहके द्वार के जो रचयिता है वो कौन है, तो वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। ठीक है, तो रीतिबद्ध काव्य धारा कवि कौन है, केशवदास, घनानंद ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोग यहाँ पे केशवदास पे लगाएंगे, ठीक, उनका 100% सही है। ठीक है, और ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे चैनल पे एक वीडियो आया है जिसमें हम आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा जितने भी हमारे चैनल पे पेपर आपको बताए गए थे हिंदी, ठीक है, पूरे के पूरे पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से है। उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया। आप लोग हमारे चैनल पे अभी भी पेपर पढ़ा है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 7 नंबर का है, प्रयोगवाद युगीन कृति है। इसमें से कौन सा जो है कृति प्रयोगवाद युगीन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो धूप के धान है ना, ये प्रयोगवाद के है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सुमित्रानंद पंत की रचयिता है। देखिए, सुमित्रानंद पंत की रचना यहाँ पे पूछा था, सॉरी। ठीक है, तो रचना कौन सा, ये चिदम्बरा जो है ना, ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। इसको अभी हमने कल ही बताया आप सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष ने आपको बताया था ना, जितने भी सप्तक है, 3 सप्तक है, तीनों का आपको सन याद कर लेना है। ठीक है, इसको हमने अभी कल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे पूरा वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1959। ठीक है, जितने लोग 1959 लगाए होंगे उनका 100% करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 10 गंगा लहरी के रचयिता हैं। ठीक है, भूषण है, मतीराम, पद्माकर या देव। तो गंगा लहरी के रचनाकार जो है वो पद्माकर है। पूरा का पूरा वही क्वेश्चन फंसा है जो हम आपको पेपर में बताए थे। आज की वीडियो आप लोग देखिए, कल की वीडियो देखिए, ठीक है, इसके बाद की वीडियो देखिए, पूरे के पूरे हिंदी जो है वही आया है आपके पेपर में जो हमने बताया था। बिल्कुल, आप लोग कई यूट्यूब चैनल देख रहे हो लेकिन किन्हीं का भी पेपर हमने मिलाया है, किसी का भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे द्वारा बताए गए पेपर का है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास मौका है। सिर्फ एक पेपर दिए हो, ठीक है, बाकी के आपके पास 5 पेपर के लिए टाइम है। अगर आप लोग 5 पेपर आपके पास बचा, अगर 5 पेपर की तैयारी आप लोग हमारे चैनल से करते हो ना, तो अगर आपका हिंदी का पेपर खराब भी गया है ना, फिर भी आप लोग टॉप कर जाओगे, अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो आप अभी भी आपके पास मौका है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी भी जितने भी पेपर की तैयारी आप अभी पेपर देना है आपको, उतनी पेपर की तैयारी सिर्फ हमारे चैनल से करो और आप लोग एग्जाम दो। ठीक है, और रिजल्ट देखो कितना बेहतर रिजल्ट होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव। हमने आपको इसको हजारों बार बताया कि आपको हास्य रस
करोड़स पढ़ना था। ठीक है, तो हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, ऑप्शन सी राइट है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो राय में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसको हमने कई बार बताया है। हम आपको एक गद्यांश पद्यांश बताए थे, चरण कमल बंदो राय। ठीक है, उससे जो था वो पूरा हम आज के ही जो कॉपी था ना, जो टॉपर की कॉपी दिखाए, उसमें आपको पूरा इसका आंसर बताया है। तो चरण कमल बंदो राय में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, पूरी कॉपी जो हम आपको बताएं टॉपर, उसको अगर देख लोगे तो पूरा आपका पेपर जो बना है उसी कॉपी से ही बना है, आप लोग ऐसे सोचोगे। ठीक है, इतना आंसर उसमें मिल रहा है। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती है। तो देखिए, द्वितीय चरण में मात्राएं होती है वो 13 होती है, ऑप्शन बी राइट है। अगला नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग पूछ रखा है, यहाँ पे 4 दिए हुए। ठीक है, हमने आपको एक ट्रिक बताया था, जब ये हम आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहां पे हम ट्रिक बताए थे, जब भी ऐसे आधा आ जाए ना तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पूरा हो जाता है और यहाँ पे मात्राएं हो जाती है, यानी अभी हो जाएगा। ये आधा रहेगा भ ना, तो यहाँ पे अभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, माता पिता में समास है। इसकी हम आपको ट्रिक बताए थे। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से हिंदी की तैयारी किए होंगे पेपर में, ठीक है, वो जरूर इसको देखे होंगे कि हमने आपको एक ट्रिक बताया था, जब 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक ऐसे गैप दे दे, डैश का चिन्ह दे दे, इसका मतलब होता है और। ठीक है, और जहां पर भी ऐसे डैश दे दिया या और दे दिया, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि आप लोग बिना सोचे द्वंद्व समास में मार दो, 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है वो अमी होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन, युष्मस जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुभ्यम। ठीक है, जितने लोग तुभ्यम पर मारे होंगे उनका 100% करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूरे पेपर की सॉल्यूशन देंगे हम आपको। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे जितना आप लोग हमारे चैनल से जितने स्टूडेंट पढ़ के गए वो हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि हिंदी की वो पूरे के पूरे, ठीक है, आग लगा कर आए होंगे, यानी बिल्कुल वो टॉप ही कर जाएंगे हिंदी में। देखिए, यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? वो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखिए, भाववाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है? तो वो क्रिया की होती है, ऑप्शन नंबर सी। इसको हमने ये क्वेश्चन तो कई बार बताया। अब देखिए, इतना कठिन से कठिन सब हम आपको क्वेश्चन बता दिए बिल्कुल कि वही आएगा ना, तो देखिए वही छपा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 20 नंबर का, विकारी पद के भेद होते हैं। ठीक है, विकारी जो पद है उसके भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसके बाद देखिए, यहाँ से शुरू होता है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया है। इसमें यानी 21 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। ये 6 नंबर का है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना वो अस्यारोही यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है। आप लोग जाइए हमारे चैनल पे, जितने भी हमने आपको टॉपर की कॉपी दिखाया है कि आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, उस टॉपर की कॉपी को आप लोग अभी हमारे चैनल पे वीडियो पढ़िए। ठीक है, जाओ आप लोग क्लिक करके देखो, पहला क्वेश्चन आपको उस कॉपी में यही लिखा है, अस्यारोही वाला लिखा है। ठीक है, आप लोग को अभी कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि दूसरे चैनल से पढ़ रहे थे, फेक पेपर देख रहे थे। ठीक है, जिसमें से पूरे आने के चांस थे, यानी जो बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन आएंगे, उसके चैनल से तो आप लोग पढ़ नहीं रहे थे। ठीक है, मेरे चैनल से तो क्या है कि आप लोग उसको देखो, एक बार उस वीडियो को पे क्लिक करो, सभी पेपर को देखो और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसकी क्वेश्चन ज्यादा फंसे हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे जो है हमारे क्वेश्चन फंसे हुए। देखो, ये अश्वारोही वाला है, ये जो है यहाँ पे हमने आप सभी को बताया था कि ये जब यानी यहाँ पे ममता आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये जयशंकर प्रसाद का है, ममता पाठ से। ठीक है, तो इसको हमने बताया था, आपको इसमें संदर्भ लिखना है और एक क्वेश्चन दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या दिया है। तो ये सब हम आपको बताए ही थे पहले से कैसे करना है, क्या तरीका होता है। ठीक है, जितने लोग चैनल से हमारे पढ़े होंगे वो तो बिल्कुल बेहतर तरीके से इसको बिल्कुल आग लगा दिए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक यहाँ पे इस तरीके से दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चंद्रमा दे दिया ना, तो यानी ये जो है ये चंद्र यानी पानी में चंदा और चांद पे आदमी नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक जयप्रकाश भारती है। तो ये चीजें, इसको भी हमने कई बार बताया था पेपर में। और बाकी ये वाला और ही अच्छा, ये वाला आप सभी लोग किए होंगे आई होप। ठीक है, कौन सा किए आप लोग कमेंट करके बताना। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दूसरा है
निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी 6 नंबर का है। और यहाँ पे देखिए मीला सेव का हमें पुजारी यहाँ से लेकर के दिया हुआ है प्रसाद यहाँ, और ये जो है ना ये भारत माता के मंदिर पाठ से है। किस पाठ से है? भारत माता के मंदिर पाठ से। और इसके जो कवि है वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसको भी हमने कई बार बताया था। अगला देखिए यहाँ पे 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है पूर्व ते निक्सी रघुवीर बधू। तो आप लोग हमारे चैनल पे कॉपी देखिए, जो कॉपी बताए थे आपको, जो पेपर बताए थे उस पे क्लिक करके आप लोग देखो, ठीक है। लगभग हम बता रहे कि 50 से 40 हजार लोग उसको देख कर गए थे। तो उनको जो 50 से 40 हजार लोग थे तो उनका तो पूरे तरीके से कल्याण हो गया, यानी पूरा वो आंसर यहाँ पे छाप करके आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पूरे आंसर हम बताएं। जाओ सभी टॉपर की जितनी कॉपी, हमने टॉपर की फोटो लगा करके उसको अपलोड किया था, ठीक है। उस आप लोग वीडियो को जरूर देखना एक बार, और इसके अलावा सभी पेपर को देख लेना। पूरा यही क्वेश्चन आया जो हम बताए हैं, पूरा ही, ठीक है। तो ये जो है पूर्व यहाँ पे निक्सी रघुवीर बधू, ये धनुष भंग वन पथ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास जी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। ये 5 नंबर का है। वाराणसी सुबेखत प्राचीन नगरी से लेकर के बहु प्रशंसती तक दिया है। ये आप लोग इसको भी हमारे चैनल पे जितने भी कॉपी है बना हुआ है टॉपर की, जितने भी पेपर बना है, जाओ देखो, पूरा आंसर के साथ बताए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक अक्षर भी यहाँ से डिफरेंट नहीं, ठीक है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है पूरा बताए हुए। तो ये वाराणसी पाठ से लिया गया। बाकी अथवा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये पहेलिका वाला दिया है, ठीक है। ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है, ये वाला, ये भी बताएं, कई बार बताएं, इसको भी इसको भी। इसके बाद देखिए निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, 5 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे न वे तड़ानाथ से लेकर के यहाँ तक तौलंती तक दिया हुआ है। ये जो है ये अनुक्ति विलासा पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसको भी हमने बताया कई बार। अथवा में इसको तो हमने लगभग 5 से 10 बार बताया होगा ये, और हमने आपको बताया भी था कि ये पक्का आपके पेपर में छपा हुआ है, ठीक है। और जितने स्टूडेंट देखे होंगे वो तो बिल्कुल टॉप ही कर जाएंगे हिंदी में। तो अभी भी आपके पास मौका है, आपकी एक ही पेपर चली है, ठीक है। बाकी 5 पेपर की तैयारी अब से भी हमारे चैनल से आप लोग कर लो, ठीक है। पूरे इसके बाद जो आपकी एग्जाम है ना पेपर की, उसकी पेपर बिल्कुल वायरल अपलोड हो गई, उसको जल्दी से, जितने लोग नहीं देखो जल्दी से जाकर देख लो। पूरा वही क्वेश्चन आएगा जो हम बताए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपने पठित खंड काव्य के आधार पे यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये 3 नंबर का है, ठीक है। तो ये चीजें तो आपका जिला वाइज होता है, इसको तो आप लोगों ने, हमने बताया था कि जो आपकी जिले में आएगा वही आपको याद करके जाना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये 26 नंबर का है, यहाँ पे 26 का ख क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो पेपर है, ये पेपर जिस स्टूडेंट का है, इनका पेपर लेकर के यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। और बाकी जिसका पेपर है वो तो अपना लेकर ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित लेखकों में से किसी, इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कट गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखना 5 नंबर का है। पूरा यहाँ पे हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताए थे, उसमें हम बताए थे जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। और ये पूरा हम आपको कई बार इनको बताए थे कि जयशंकर प्रसाद आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लो, पक्का पेपर में आएंगे, हर साल आते हैं, ठीक है। जितने लोग बैठाए होंगे भाई वो तो पूरे 5 नंबर छाप के आएंगे, क्योंकि हम जो तरीका बताए थे वो बिल्कुल सही तरीका था, ठीक है, क्योंकि हम एक टॉपर भी थे, तो इसलिए जो हम आपको तरीका बताए थे वो सही था। जैसे अगर आप लोग वैसे लिखे होंगे तो आप लोग समझिए कि हिंदी में आप लोग टॉप कर गए। अगला देखिए ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैथिली शरण गुप्त, बिहारी सुमित्रानंद पंत और अशोक वाजपेयी। तो 5 इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हम बताए थे आपको जीवन परिचय, उसमें मैथिली शरण गुप्त का बताए थे। और हमारे चैनल पे हिंदी के आपको 2 वीडियो मिलेंगी 1-1 घंटे की, ठीक है, जिसमें हमने लिखा है कि हिंदी संपूर्ण हिंदी की तैयारी एक ही वीडियो में। उसमें जाकर आप लोग देखना मैथिली शरण गुप्त की पूरी जीवन परिचय अच्छे तरीके से हमने बताया है, और 100% हम बोले भी थे कि जरूर आएगा, ठीक है। तो वही आया है बिल्कुल। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे है, ये तो 27 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको श्लोक लिखना है। हमने बताया था कि आपको 3 श्लोक याद कर लेना है, जो कि उसमें से आपका 1 श्लोक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 नंबर का है, ये तो आप लोगों ने किया ही होगा। आप लोग बंधन मरण सर्वे भवन्तु दोनों में से किसी को लिख दिए होंगे। इसके अलावा देखिए विद्यालय में खेल कूद की सामग्री को ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, 4 नंबर का है, ठीक है।
तो ये हमने आपको बताया था कि अगर पत्र लिखने का तरीका आपको पता है तो कोई भी पत्र लिखना आ जाएगा, आप लोग लिख लोगे, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर उपकरण लगवाने के लिए, तो बिल्कुल वही ये प्रार्थना पत्र बिल्कुल वही है, ठीक है, यानी सेम वही क्वेश्चन है। तो ये भी बिल्कुल हमारे बताया गया है। इसके अलावा इसमें एक और है, ठीक है, जिसमें से आप लोग यही वाला कीजिए। अगला देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना। ये तो बिल्कुल सही है, पूरा वही क्वेश्चन जो हम बताए थे हरिश्चंद्र काशित, बिल्कुल वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको तो आप लोगों ने जरूर किया होगा। 10 नंबर के क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। सांप्रदायिकता, ठीक है, एक अभिशाप है, विज्ञान वरदान अभिशाप, छात्र अनुशासन, और इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, किसी यात्रा का वर्णन। हमारे अभी आज ही अपलोड किए, ठीक है, जब आप सुबह यानी कि हमने कम से कम यानी कि 5 बजे अपलोड किया था वीडियो, उसमें हमने अपलोड किया था कि आपको 5 इंपॉर्टेंट निबंध लेखन तैयार कर लेना है, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि विज्ञान वरदान अभिशाप भी तैयार कर लेना है, छात्र अनुशासन भी तैयार कर लेना है, और एक हम जो आपको टॉपर की कॉपी दिखाए थे उसमें ये तो पूरा इनका सॉल्यूशन बताए थे, छात्र अनुशासन का पूरा उत्तर बताए थे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वही निबंध लेखन है जो हम आपको बताए थे, पूरे के पूरे, यानी जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ के गए हैं वो हिंदी में पूरे टॉप कर दिए होंगे, ठीक है, कर जाएंगे, क्योंकि वही चीजें आया है जो हम आपको बताए थे। तो अभी भी आपके पास मौका है, जितने स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, वो अभी से भी हमारे चैनल से अगर तैयारी करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका, ठीक है, 90 से 95% जरूर आ जाएगा। तो आप लोग चाहे आपकी हिंदी की अगर पेपर अच्छी गई है जो हमारे चैनल से पढ़े थे, ठीक है, तो हिंदी की पेपर अगर उनकी अच्छी गई थी तो उनका 98-99 तो बिल्कुल पक्का है परसेंट, और जितना 98-99 जिसकी आ गई वो क्या हो गया, प्रदेश टॉप। तो इस तरीके से पूरी पेपर है, ठीक है। और ये जो सेट है 801 DB, ये किसके किसके जिले में आया था और कौन कौन इस पेपर को दिया है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों का पेपर कैसा गया है आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने यानी कि किस तरीके से तैयारी किया था, कहाँ से किए थे आप लोग, ठीक है, यूट्यूब से किए थे या सेल्फ स्टडी किए थे या आप लोग यानी कि जा करके स्कूल किए थे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगला जो आपको एग्जाम की तैयारी करना है आप लोग हमारे चैनल से कीजिए, पूरे पेपर की जो है वायरल पेपर आपको दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके अलावा इंपॉर्टेंट टिप्स दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट कमजोर है ना उनको पास होने के लिए बेहतर से बेहतर ट्रिक भी बनाए गए हमारे चैनल पे, जिससे आप लोग बिना पढ़े भी 100% उस ट्रिक से पास हो सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पे सभी वीडियो अपलोड है, विजिट करके जल्दी से देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।